आरवीसी ना ये आईआईटीज़ में आता है ना एनआईटीज़ में आता है, फिर भी इसका इतना नाम क्यों है? क्योंकि इसका यार एवरेज पैकेज आपको 20 लाख तक का मिलता है सीएससी का। इसमें टॉप कंपनी अमेजन, जेपी मॉर्गन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आते हुए मिलेगी और ये बेंगलोर में टॉप कॉलेज के अंदर काउंट होता है। मगर आरवीसी में काफ़ी सारे कॉन्स भी है। कैंपस छोटा है, बोरिंग कैंपस है, काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको रिवील होने वाला है आरवीसी के बारे में। मैं लास्ट ईयर गया था, मैंने आरवीसी का कैंपस टूर भी डाला है, आप जाकर देख सकते हो। प्लस मैंने आरवीसी के सिस्टर कॉलेज के एडमिशन डायरेक्टर का भी मैंने इंटरव्यू किया है, वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको आरवीसी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ आरवीसी की बेंगलोर के बारे में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ आरवीसी की फुल फॉर्म, जो बताई नहीं होगा आप लोगों को, राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जी हाँ, आरवीसी का, और ये 1963 का कॉलेज है। मतलब इंडिया में टॉप प्राइवेट में या सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट में ये कॉलेज काउंट होता है। तो सबसे पहले बने थे, आज़ादी के कुछ टाइम बाद ही कॉलेज बना था। इसकी एल्यूमिनाई भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसलिए इसकी लोकेशन देखो बेंगलोर के अंदर मैसूर रोड पे है, तो लोकेशन काफ़ी अच्छा है। 16.85 एकर्स का कैंपस एरिया था आरवीसी का। था का मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें आरवी यूनिवर्सिटी भी डाल दी उन्होंने। तो एक ही कैंपस में 2 कॉलेज होने वाले हैं, तो कैंपस आपका छोटा हो जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि अब आरवी यूनिवर्सिटी भी कंज्यूम करने वाला है कैंपस एरिया। तो कॉलेज के बारे में डिटेल बात की जाए तो NAC A+ की ग्रेडिंग मिली है इसको, VTU से एफिलेटेड है और उसकी रैंकिंग ऑफ इंडिया में 100 से 150 के बीच में मान सकते हो। NF रैंकिंग इसकी रिवॉल्व करती है कॉलेज की। वहाँ काफ़ी NITs की रैंकिंग इससे अच्छी है। इसके बावजूद ये काफ़ी NITs को प्लेसमेंट के मामले में पीछे छोड़ देता है, काफ़ी आगे उनसे, और कुछ IIIT से भी आगे। इसलिए बच्चों की प्रायोरिटी होती है आरवीसी और उसका कट ऑफ यही है कि रीज़न की कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। और उसकी एल्यूमिनाई की बात करें, भाई एल्यूमिनाई काफ़ी गजब की मिलेगी आपको, क्योंकि अनिल कुंबले जो है इंडियन क्रिकेटर, वो इसी कॉलेज से निकले, क्योंकि भाई इतना पुराना कॉलेज है। तो ऊपर से आपको जो दिव्य गोकुलनाथ है, जो आपको फाउंडर मिलते हैं, बाईजूस के को फाउंडर थी, वो भी यहीं के ही है। ऊपर से इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर आपको यहीं से मिलेंगे, चेतन जी, और विद्युत मोहन है, वो भी यहीं से है, जो को फाउंडर है टक्कर के। तो ये फॉर्ब्स के अंदर आ रखे। तो बहुत सारे एल्यूमिनाई, IAS IPS तो बहुत सारे निकले इस कॉलेज से। तो इतना पुराना कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है भाई एल्यूमिनाई भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। तो यार ये तो पता चल रहा है सिर्फ प्लेसमेंट के मामले में कॉलेज अच्छा नहीं है, एल्यूमिनाई के मामले में कॉलेज ज़बरदस्त का है। उसके अलावा बात किया लोकेशन की, आपको यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन पास मिल जाता है 15 किलोमीटर के आसपास के। एक आपको केसर बेंगलुरु मिलता है पास में, ऊपर से आपको यशवंतपुर जंक्शन भी पास में मिलेगा। बाय रोड आप जा सकते हो, यहाँ पे इजीली आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। BMTC की बसेस भी मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बच्चे, आराम से ट्रैवल में तो कोई इशू नहीं आता है ऐसे इन जनरल। कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस की बात किया तो कॉलेज के अंदर ना 3 एडमिशन प्रोसेस है। एक है कर्नाटका CAT, मतलब कर्नाटका के हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, इससे फीस आपकी काफ़ी कम होती है। फिर सेकंड आता है कॉमेट के, फिर थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट कोटा, मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पैसे दो और एडमिशन लो। जी हाँ, 25% सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू रिजर्व है इस कॉलेज के अंदर। सीट रिजर्वेशन की बात किया तो KCT में ऑलमोस्ट 35% की सीट रिजर्वेशन होती है और 1.1 लाख की फीस पड़ती है, चाहे आप CSC लो या सिविल लो, आपकी फ़ीस 1 लाख के आसपास की पड़ेगी कॉलेज की। वही कॉमेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट 3.2 लाख के आसपास की पड़ती है और 30% सीट यहाँ पर रिजर्व है, जो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एक और सीट है मैनेजमेंट कोटा वाली, जो भी कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। वहाँ मैनेजमेंट कोटा की 4 साल की फ़ीस आपके अप्रोक्सीमेटली 13 लाख से लेके 68 लाख तक का जाता है कॉलेज का, मतलब 70 लाख तक का एवरेज फीस जा रहा है कॉलेज का, अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो बिना किसी एग्जाम के दिए हुए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कॉलेज की कट ऑफ कैसे है। तो मैं कॉमेट की कट ऑफ बता देता हूँ कि मोस्टली ऑडियंस कॉमेट की है यहाँ पे। तो यार अगर आपको कंप्यूटर साइंस का कोई भी ब्रांच चाहिए तो आपको ट्रिपल डिजिट के अंदर रैंक चाहिए होगा, मतलब आपके 1000 के नीचे रैंक आ रही है तो इसमें मिल जाएगा। कभी कभार ये 1100-1200 तक की भी कट ऑफ चले जाती है। तो CSC वगैरह की मैं कट ऑफ आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। मैकेनिकल के लिए आपको ऑलमोस्ट 7000 तक का कट ऑफ चाहिए और एडमिशन लेने के लिए 18 से 20,000 तक की रैंक आ रही है, तो एडमिशन हो जाएगा कॉलेज के अंदर ओवरऑल। मगर अच्छी बात यह है कि आप आरवीसी किसी भी ब्रांच में एडमिशन लोगे, आपको एवरेज पैकेज जो मीडियन पैकेज मिलता है वो 10 से 11 लाख के आसपास का मिलता है, मतलब 20,000 रैंक पे भी आपको एक अच्छा मीडियन पैकेज मिल रहा है। और बच्चे इस कॉलेज के तो कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए तैयार होते हैं। और वैसे भी इसकी एलिजिबिलिटी बहुत कम है, 12th में इसमें 75% वाला क्राइटेरिया नहीं, PCM में 45% मार्क्स आ रहे, तो भी काफ़ी है एलिजिबिलिटी के लिए, आप एलिजिबल हो जाओगे इस एग्ज़ाम के लिए।
तो जो बच्चों के 75% मार्क्स नहीं आते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ही है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। आपको CSC की ऑलमोस्ट 5 ब्रांचेस मिलती है। आपको CSC, डेटा साइंस, AI/ML मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी मिलता है और इन्फॉर्मेशन साइंस जो आपकी IT है वो ब्रांच मिल जाएगी। फिर आप EC में अप्लाई कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल भी है और बाकी आपको अलग से यूनिक ब्रांचेज जो कम कॉलेज में मिलते हैं स्पेशलाइजेशन, जैसे एरोस्पेस है। एरोस्पेस काफ़ी अच्छा है इनका, ठीक है। कॉलेज में घुसते ही आपको एक मॉडल भी दिखता है। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी है, EIE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। तो टोटल 15 ब्रांचेस ये दे रहे हैं। आगे PG के कोर्सेज आपके अलग से इसमें मिल जाते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो जो PG वाला बच्चा देख रहा है वो। तो यार अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के डेटा की। मोस्टली बच्चों का यही डाउट होता है कि प्लेसमेंट कैसा आता है। तो ओवरऑल यार बात की जाए बीटेक का तो 13.7 लाख का इसमें आपको प्लेसमेंट एवरेज पैकेज मिलता है। एमटेक का 10.5 के आसपास का मिलता है और MCA का आपको 9 लाख के आसपास का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा होता है। बीटेक में 262 कंपनीज आई थी, इसमें से 922 ऑफर्स हुए थे और 830 स्टूडेंट्स को ये ऑफर मिला था। तो प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छा है और इसमें जो डेटा भी मिलता है ना, एवरेज पैकेज वगैरह जो मोस्टली बच्चों को मिलता है वो बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। यहाँ पे आपको 10 लाख के ऊपर बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो अलग अलग कंपनी में प्लेस हो रहे होते हैं। 67 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है बीटेक के अंदर और CSC में काफ़ी अच्छा गया है पैकेज। अगर बात किया तो CSC का एवरेज पैकेज आपको 19.7 लाख का मिलता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच जो पुरानी है वो उसमें 19 लाख के आसपास का मिलेगा। AML का पहला प्लेसमेंट गया था तो उसमें 17.29 के आसपास का आपको एवरेज पैकेज मिला था हाईएस्ट में। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा। EC का भी आपको 16.47 लाख का मिल रहा है। मतलब EC में यार 17 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिल रहा है भाई आराम से। तो जादवपुर के बाद यही एक कॉलेज है इतना अच्छा EC में भी प्लेसमेंट दे रहा है। वैसे वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, प्राइवेट में तो यही एक कॉलेज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात किया तो 11 लाख का इसमें भी एवरेज पैकेज है। EEE के अंदर भी आपको 12 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। IEM के अंदर भी आपको 12.5 मिलता है। मैकेनिकल में आपको 9 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। केमिकल में 9 लाख का है। एरोस्पेस में भी 9.5 लाख का। बायोटेक्नोलॉजी में 9 लाख का है। सिविल में 7 लाख का एवरेज पैकेज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेज का एवरेज पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी भी ब्रांच में आप उठा के देखो आपको हर जगह इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा होता है। कंपनीज भले कम आ रही हो मगर कोर ब्रांचेस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जो बच्चा कोर कुछ सिविल करना चाहता है, मैकेनिकल, एरोस्पेस, तो RVC आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है और कंपनीज काफ़ी अच्छी आती है। इसमें आपको डेल मिल जाता है, JB मॉर्गन मिल जाता है, आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, वॉलमार्ट भाई डायरेक्टली यहाँ से उठा रही है, रिलायंस उठा रहा है यहाँ से, प्लस माइक्रोसॉफ्ट उठा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छी कंपनीज यहाँ पर डायरेक्टली बच्चों को रिक्रूट कर रही है जो बहुत कम कॉलेजेस में आती है इंडिया में। तो प्रीमियम कॉलेज तो है यार ये। और इनफैक्ट यार इससे पहले वाले साल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। प्लेसमेंट रेशियो ऑलमोस्ट हर कॉलेज का नीचे गिरा था ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे प्लेसमेंट लग नहीं रही थी। मगर यहाँ पे फिर भी 80% के आसपास बच्चों की प्लेसमेंट लग गई थी। तो RVC ओवरऑल हर बच्चे को प्लेसमेंट ला के दे देता है और अच्छे पैकेजेस देता है। तो भाई जिसको ये मिल रहा है आँख बंद करके आप RVC में जा सकते हो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार देखो RVC का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है मगर आप सोच रहे हो कि ऐसे कोई और कॉलेज है जो RVC के अलावा कर सकते हैं। कॉमेंट के रिजल्ट आ चुका है तो एक ऑप्शन बताता हूँ जो आपको बेंगलोर में ही मिलेगा और इस कॉलेज का इंटर्नशिप प्लस PPO का डेटा निकल के आया है। कॉलेज के अंदर 36% को इंटर्नशिप और PPO ऑफर हुए है जिसका एवरेज पैकेज 20 लाख का गया है, जो अपने बहुत बड़ी बात है। तो ऑलमोस्ट आपको इसकी इक्वली मिल रहा है CSC के मुकाबले। और यार बात की जाए तो यहाँ पे आपको AI रोल्स 55% के आसपास मिलेंगे। इंटरनेशनल इंटर्नशिप 12 से ज़्यादा बच्चों की गई है और मोस्टली बच्चों को AI में जॉब लग रही है। इसमें जो करिकुलम आपको मिलता है वो आपको इंडस्ट्री रेडी मिलता है। अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के कहीं ना कहीं आपको मेंटर्स मिल रहे होते हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं। प्लस यार आपको व्हाट्सएप के जो CEO है कुणाल शाह, वो इन्वेस्टर है इस कॉलेज के अंदर। इसका नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बेंगलोर में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट सेम फीस के अंदर और आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो स्किलर नेस्ट का एग्जाम पे कर देना। इसका 500 का एप्लीकेशन फॉर्म होगा आफ्टर डिस्काउंट, ऐसे 1000 का है। तो ऑप्शन 50 का कूपन कोड यूज़ करो, 500 का डिस्काउंट मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उसको आके एनरोल कर लेना जाके। और जितना जल्दी दोगे उतना ईजी रहेगा, वरना वैसे भी सिलेक्शन रेशियो तो 3-4% का ही रहता है। अभी अप्लाई कर दोगे तो मे बी 5-6% में हो जाए आपका, तो जल्दी से अप्लाई कर दो। अब बात की जाए कैंपस फैसिलिटीज़ की। देखो कैंपस के अंदर आपको छोटा कैंपस मिल रहा है मगर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। जो इनका लाइब्रेरी है बहुत अच्छा बना रखा है। RVC और RV यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अलग है मगर दोनों बच्चे कहीं भी चले आते हैं। RV यूनिवर्सिटी का जो बनाया बहुत खतरनाक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो अलग से बना रखा है, अब वो देख सकते हो। मैंने उनके एडमिशन हेड का भी इंटरव्यू लिया था। ऐसे चाहते हो कि RVC वालों का भी मौका मिले तो कोशिश करेंगे उसका भी जल्दी से हम एडमिशन हेड के भी ट्राई करते हैं,
कि उनसे भी कांटेक्ट हो ही जाए तो वीडियो आ जाएगी आपको उसके ऊपर। जिम वगैरह आपको मिलता है, फार्मेसी मिल जाएगी कॉलेज के अंदर, पोस्ट ऑफिस, ATM वगैरह, और इधर फूड कॉर्नर्स ऑलमोस्ट 4 से 5 है अलग अलग जगह। और खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने टेस्ट भी किया था, टेस्ट ठीक है। कैंटीन का खाना मुझे ओके लगा था। ओवरऑल खाने की क्वालिटी ठीक है, ये बोल सकते हैं। और स्पोर्ट्स की बात किया तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको कॉलेज के अंदर। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉलेज के अंदर। इंडोर गेम में भी आपको बैडमिंटन, TT, चेस और कैरम तो भाई हर कॉलेज दे ही रहा है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। रिसर्च वगैरह के लिए कॉलेज अच्छा है, रिसर्च के लिए इनफैक्ट बाहर बच्चे जो जाना चाहते हैं रिसर्च के लिए, बहुत सारे लोग RVC ऑप्ट करते हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। स्कॉलरशिप आपको वैसे इन जनरल फीस तो इनकी वो है सिलेक्टेड, मगर गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्कॉलरशिप है या कुछ प्राइवेट एजेंसी स्कॉलरशिप है, आप वो जाके देख सकते हो। मैं इसकी लिस्ट दे दूँगा, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ प्राइस आपकी कम हो जाएगी। मगर मेन डाउट आता है प्रॉज एंड कॉन्स का, कि कॉलेज सही में कैसा है, अच्छा है कि बेकार है। प्लेसमेंट तो अच्छा लग रहा है, मगर सही में एडमिशन लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसके ऊपर अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं RVC बेंगलोर के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। तो यार सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हो। RVC का पहला प्रॉज है कि भाई इधर लिमिटेड बच्चे आते हैं, ये लोग भरते नहीं है बच्चे को, बहुत कम बच्चे होते हैं। VIT MIT की तरह नहीं बच्चे भरे आ रहे हैं, SRM की तरह बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत अच्छी होती है। प्लस जो इसकी फ़ीस है, अगर आप KCT के थ्रू आ रहे हो तो भाई बहुत कम फीस, 1 लाख रुपये साल की। और कॉमेट के थ्रू भी जो प्लेसमेंट दे रहा है उस हिसाब से 3 लाख की फ़ीस ठीक है। जैसे आप VIT वगैरह में, MIT SRM में 5 लाख की फ़ीस दे रहे हो, उससे सस्ती फीस आपको मिलती है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे अच्छे प्लेसमेंट दे रहा है, डबल प्लेसमेंट दे रहा है, तो ये कॉलेज से ज़्यादा अच्छा वर्थ इट है। तीसरे प्रॉज की बात है कि RVC बेंगलोर के अंदर ये जो हमारा IT हब है और काफ़ी स्टार्टअप्स आसपास में आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देता है। और एक यार इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कॉलेज हमारा ऑलमोस्ट 50-60 साल हो गए कॉलेज को बने हुए, तो आपको एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी नाम बताया था। प्लस इसके अंदर मास रिक्रूटिंग कंपनी बहुत कम जाती है, कुछ बच्चों को उठाती है। लास्ट में जब बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही थी तो बुलाते हैं मास रिक्रूटर्स को, मगर वो बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो मोस्टली बच्चे मास रिक्रूटर्स कंपनी में नहीं फंसते, तो सबसे अच्छी बात है। और इसका ब्रांड नेम ना पूरी साउथ इंडिया में बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में तो शायद कुछ लोग नहीं जानते होगा RVC का, या स्टूडेंट होगा इंजीनियरिंग का वही जानता होगा, मगर भाई साउथ इंडिया में हर एक बंदे को पता है RVC कॉलेज क्या है, RVC ब्रांड वैल्यू क्या है। उसके अलावा यार रिसर्च ड्रिवन पूरा कॉलेज है, तो रिसर्च के लिए भी काफ़ी बच्चे जिनको बाहर जाना होता है, MS वगैरह पढ़ना होता है, वो RVC ऑप्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे पहले पढ़ लेता हूँ, रिसर्च के लिए सही होगा। प्लेसमेंट तो भाई गजब का है। तो ये सब कॉलेज के फ़ायदे हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज के अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और इसके ऊपर वही मैं कैंपस टूर की वीडियो आप देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो सबसे पहला यार कॉलेज का कैंपस छोटा सा है। 16.85 एकर्स में कॉलेज का कैंपस था, उसमें भी उन्होंने शेयर करके RV यूनिवर्सिटी का बना दिया है, तो वो कैंपस आप बोलोगे कि और छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। तो ओवरऑल जिस ब्रांड वैल्यू के साथ है या जितने बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं उस हिसाब से कैंपस आपको छोटा लगेगा, भीड़ दिखेगी कॉलेज के अंदर, स्पेशली लंच टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखने वाली है। प्लेग्राउंड्स कम है क्योंकि अब दोनों यूनिवर्सिटी सेम यूज़ कर रही है, कहीं ना कहीं शेयर्ड होगा, तो आपको प्लेग्राउंड की भी कमी दिखेगी। तो स्पोर्ट्स में जिसका मन है उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। और कॉलेज लाइफ थोड़ी बोरिंग सी लगती है, मैं भी गया था तो मैं सही बोलूँ तो आधे घंटे में बोर हो गया था बैठ के अलग से, जब मेरी वीडियो शूट हो गई तो फिर अलग से मतलब एक देख के वो एक वाइब वाली बात नहीं आती कॉलेज के अंदर, तो हल्का सा बोरिंग आप कह सकते हो इसका है। खाने का मेस का फूड जो बच्चे बताते हैं ओवरऑल आपको एवरेज सा मिलता है, ठीक है। हमने RVC टॉपर के साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। सिलेबस यार देखो करिकुलम इसका ज़्यादा नया नहीं, क्योंकि वीडियो से एफिलेटेड है तो ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते। RV यूनिवर्सिटी का सिलेबस काफ़ी अच्छा मिलेगा, मगर RVC कॉलेज का इतना अच्छा सिलेबस नहीं है, करिकुलम काफ़ी पुराना है। 85% अटेंडेंस की मैंडेटरी है, मगर हाँ आप कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के इसको 60-65 तक लेके जा सकते हो। मेडिकल वगैरह आपके पास जुगाड़ हो गया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अरे यार कॉलेज का एक यही नेगेटिव है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा ब्रांड वैल्यू के बारे में नहीं पता, जैसे मैंने पहले ही बोला था। साउथ में बहुत अच्छा नाम है, मगर नॉर्थ इंडिया में कुछ लोगों को पता ही नहीं कि RVC करके कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। तो बाकी कॉलेज से कंपेयर किया जाए तो VIT वेलोर हो गया, MIT मणिपाल हो गया, पैस हो गया, थापर हो गया, इन सबसे काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इनफैक्ट MNIT जयपुर से भी अच्छा कॉलेज मैं कंसिडर करता हूँ उसको, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। RVC अगर मिल रहा है तो बाकी कॉलेज से प्रेफरेंस में आप RVC ज्वाइन करना, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी एक धीरूभाई अंबानी को मैं बोलूँगा कि वो कॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट आपको आसपास का मिलेगा, जो दोनों में आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी ओवरऑल कॉलेज काफ़ी वर्थ इट है, मैंने आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको किसी और कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए प्लस कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। मैं BMS और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अलग से एक रिव्यू वीडियो लाऊँ। बाकी और किस कॉलेज पर आपको चाहिए कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा।